तिलौथू प्रखंड के जिज्ञासा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा का आयोजन आकाश बैंक्वेट हॉल तिलौथू में किया गया। सर्वप्रथम बीपीएम सैयद सबीकुल्ला और मैनेजर माइको फाइनेंस जीविका विक्रांत दफ्तुआर जीविका की अध्यक्ष एवं सचिव ने सार्वजनिक रूप से दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। आम सभा में 6 पंचायतों से आए समिति की सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष सीता देवी ने सदस्यों के समक्ष वार्षिक आय व्यय की ब्यौरा प्रस्तुत किया और आगामी वर्ष की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला प्रबंधक विक्रांत दफ्तुआर ने कहा कि वर्तमान में समिति के पास 30 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसे बैंक के सहयोग से इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 70 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने तिलौथू को जिले में प्रथम स्थान पर बनाए रखने की समिति की दीदियों को बधाई भी दी है। इस अवसर पे बीपीएम सदस्य शबीकुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि जीविका दीदियों ने यह साबित किया है कि महिलाएं सिर्फ महिलाएं लिए गए श्रेणी को समय पर चुकता कर नई पहचान बना रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तिलौथू की किसी भी दीदी को धन की कमी नहीं होने दिया जाएगा, बशर्ते उन्हें इरादा नेक हो। साथ ही उन्होंने प्रत्येक जीविका दीदी को किसी न किसी रोजगार से जोड़कर लाखपति दीदी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह भी दी है। बीच बीच में जीविका से लाभान्वित दीदियों ने गीत के माध्यम से जीविका की बड़ाई की है। लोगों को बताया कि हम जीविका की वजह से खुद अपना सुंदर जीवन यापन के लिए स्वावलंबी बने हुए हैं। सरकार की महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊंचाई जीविका दीदियों ने देकर पूरे देश में एक उदाहरण बनी हुई है। आम सभा में एरिया कोऑर्डिनेटर सुशील कुमार, रिंकू देवी, रेखा देवी, नीलम देवी, जयंती देवी, उषा देवी समेत कई गणमान्य लोग एवं सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदियां उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और हम चाहते हैं कि करीब 24-25 करोड़ का जो पिछले वर्ष इन्वेस्टमेंट हुआ उसका अगर हम लोग क्रेडिट लीकेज करवाएंगे तो ये राशि अगले साल करीब 40 से 45 करोड़ होना चाहिए। क्या साकिब जी हो जाएगा ना? दूसरा रीपेमेंट, इसके लिए भी आप लोग मतलब सराहनीय है कि तिलौथू प्रखंड ऐसा प्रखंड है कि यहाँ कोई भी खाता एनपीए में नहीं आता है। ये एकदम आप लोग के लिए इसको बरकरार रखिए कि कोई भी खाता एनपीए में नहीं आता है। हाँ, कुछ अनियमित बातें होते हैं जो आपके बीपीएम साहब के द्वारा अपना इनका जो मैकेनिज्म है उससे मॉनिटर करके उसको भी वो करा लेते हैं और बहुत कम ही रहता है, तो इससे आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन आपका जब वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो रिपेमेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि मेंबर टू समूह और समूह से बैंक, समूह से हमारा ग्राम संगठन भी है, ग्राम संगठन से सीएनए भी है। तो हर तरह का रिपेमेंट, इसके लिए 2 साल पहले ऑफिस ऑर्डर 900 आया है, जिसमें जो दीदी अगर पैसा ली हुई है तो 20 रुपया से लेके 50 रुपया प्रति हजार आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो महीने महीने जमा कीजिएगा, तो सारे दीदी को पैसा भी समय से मिलेगा और आपका खाता भी खराब नहीं होगा। खाता इन द सेंस सिर्फ खाता बैंक खाता का बात नहीं कर रहे हैं हम, जो जनरल लोन आईसीएफ का जो आपका आईसीएफ का जो रिपेमेंट रेट है वो जो रिपोर्ट में दिख रहा है वो हम लोग सब दीदी एक साल पढ़ाए दीदी, तो देखिए हम एगो जीविका के बारे में कोई संगीत गाने जा रहे हैं जो भूल होगा, एक बड़ी समझ माफ कीजिएगा। जीविका है महिला के प्यारी दीदी, कुछ करके दिखाना है। जीविका कुछ कर दिखाना, पहला में दीदी बैठक करना, पहला में दीदी
बचत करना कोई भारी नहीं, कुछ करके देखा। तीसरा में दीदी लेन देन करना, तीसरा में दीदी लेन देन करना कोई भारी नहीं, कुछ करके दिखा। चौथा मेरे दीदी आपसी करना, मेरे दीदी आपसी करना कोई भारी नहीं, कुछ करके दिखा। पांचवा मेरे दीदी बैंक में जाना, पांचवा मेरे दीदी बैंक में जाना कोई भारी नहीं, कुछ करके। जीविका है महिला के प्यारी दीदी, कुछ कर। पंचायत और चंदनपुरा पंचायत में कार्य करती हूँ। दीदी के घर घर जाकर ये बताती हूँ कि दीदी डिवॉल्विंग चलवा लीजिए, ताकि दीदी आपकी जो पालन पोषण कर रही है दीदी बकरी को, आपका फायदा नहीं हो रहा है। उसी दीदी जैसे आप पालन कर रहे हो उस तरीके से आपका फायदा कुछ नहीं हो रहा है। 8-10 महीना पाल रही है और आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है दीदी। उसी प्रॉफिट को दिखाने के लिए दीदी हमने 10 रुपए की दवा पिलाते हैं और दीदियों को प्रॉफिट दिखाती हूँ। पशु सही गाय को टीपीआर टीका करवाती हूँ हर साल में। नवंबर से लेकर जनवरी तक में टीपीआर संक्रमित रोग से बचाती हूँ। हर दीदी की बकरियों को इसलिए बचाती हूँ, गरीब दीदी हमारी ना गरीबी में और ना फंसे। उसके बाद जून और जुलाई अगर महीने में टीटी का टीकाकरण करवाती हूँ दीदी। कि दीदी जो बकरी को पालन पोषण कर रही है उनका गला घोटू रोग हो जाए या टेटनस हो जाए, उस रोग से बचे दीदी की बकरियां। क्योंकि जीविका दीदी जो है हमारे साथ जितनी जुड़ी है बकरी पालक दीदी हमारे साथ 250 दीदी हैं हमारे घर की। वो दीदी की बकरी को इतना अच्छा से समझा देती हूँ कि कुछ दीदी बहुत अच्छे से हमारे जाने पर या बुला के हमारे से दवा खिला लेती है, और कोई दीदी है कि जो ना समझती है, लेकिन अब धीरे धीरे सारी दीदियों समझ गई। और सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधिका कुमारी है। मैं SJY MRP के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इंद्रपुरी पंचायत के 12 गांव से हूँ और मैं अंजलि जीविका स्वयं सहायता में जुड़ी हूँ। मैं 2 पंचायत देखती हूँ, सेवरी पंचायत और इंद्रपुरी पंचायत। मैं दोनों पंचायत को मिलाकर 33 घरों को देखती हूँ जो कि गरीब एवं अति गरीब है। SJY में ऐसे घरों को जोड़ना है जो गरीब एवं अति गरीब एवं ताड़ी और शराबों से जुड़ा परिवार है। उनको ताड़ी और शराबों से मुक्त करने के लिए SJY में जोड़ना है। ये हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया एक फंड है जो गाँव में दीदी घर ताड़ी या शराब का बिक्री हो रहा है उसे मुक्ति दिलवाना है। आज मैं आप सभी को SJY के बारे में विस्तार रूप से बताती हूँ। मैं दीदी के घर में जाती हूँ। पहले हम DO द्वारा SJY में गरीब दीदी का चयन होता है। DO द्वारा चयन होने के बाद हम लोग एंट्री करने जाते हैं दीदी के घर, और एंट्री के द्वारा लिखते हैं उसमें कि दीदी क्या करना चाहती हैं। बकरी पालन, चाहे जैसे दुकान हो, बकरी पालन हो, गप्पे पालन हो, किसी भी तरह का मुर्गी पालन हो, किसी भी तरह का दीदी अगर व्यवसाय करना चाहती हैं तो हम लोग एंट्री करने के दौरान उसमें लिखते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होने के बाद दीदी का FIA साथी 10,000 रुपया आता है, जो कि दीदी का प्लान करने के लिए होता है। जैसे कि दीदी अगर बकरी पालन करती हैं तो उनको 10,000 रुपया बकरी को रखने के लिए व्यवस्था करने के लिए दिया जाता है। जैसे उनको मंच बनाना, छोटा मोटा रूम किसी भी तरह का बनाना बकरी रखने के लिए। दीदी अगर दुकान करना चाहती हैं तो उनको घूमती करना, किसी भी तरह का मतलब उनको रूम का व्यवस्था करने के लिए 10,000 रुपया का राशि दिया जाता है।
के बाद LIS राशि पहले 30,000 था दुकानों के लिए, अब बढ़कर 30 से 40,000 रुपया हो गया है पहला किस्त में। और बकरी के लिए पहले 16,000 आता था, अब 20,000 हो गया है, 20 से 30,000 हो गया है पहला किस्त में बकरी पालन के लिए। और गौपे पालन के लिए 50,000 हो गया है। दीदी को 40,000 रुपया का राशि और दुकान वाली दीदियों के लिए आता है, जो कि दीदी पहला किस्त में पैसा नहीं दिया जाता है ऐसे वाली दीदियों को। पहले उनको दीदियों के सरकारी कमेटी दीदियों के द्वारा सामान खरीद कर दिया जाता है, जिससे अपना दीदी व्यवसाय करके अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके और गांव में ही पलायन करे ताकि बाहर कहीं कमाना ना जरूरत पड़े और घर का स्थिति सुधार सके। आने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा बधाई। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय DPM सर, मुख्य अतिथि विक्रांत सर, रिस्पेक्टेड AD सर और यहाँ पर OD मेंबर, BOD मेंबर और हमारी सारी जीविका कैडर दीदी और यहाँ पर उपस्थित सभी जीविका दीदी, आप सभी को मेरे तरफ से जिज्ञासा CLS का चौथा आम सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। आज यहाँ पर हम सभी लोग जिज्ञासा सहकारी समिति का वार्षिक आम सभा वित्तीय वर्ष 24 और 25 का हिसाब किताब का प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और समझेंगे। जिज्ञासा सहकारी समिति के अंतर्गत कुल 6 पंचायत जुड़े हुए हैं, जिसमें 31 गांव शामिल हैं। CLS के अंतर्गत कुछ 40 ग्राम संगठन जुड़े हैं और 595 समूह बना हुआ है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7,095 है। CLS में जुड़े भीओ में कुल IPF का प्रथम किस्त 5,58,00,000 गया हुआ है तथा सामान्य लोग कुल 32 ग्राम संगठन में 80 लाख गया है। CLS के द्वारा भुगतान किया गया है। CLS के कुल PFME फंड 33,60,000 टोटल 32 ग्राम संगठन में गया हुआ है। इस साल की IPF की मूलधन वापसी 54,20,290 रुपया है तथा सम्मान ऋण की मूलधन वापसी 35,70,700 है। IPF तथा सम्मान ऋण की मूलधन दोनों मिलाकर 91,90,895 रुपया राशि CLS को प्राप्त किया गया है। इसी तरह हम ब्याज को देखेंगे। IPF का कुल ब्याज 22,79,876 रुपया तथा समान लोगों का ब्याज 2,31,862 रुपया तथा बैंक से ब्याज 10,03,68 रुपया प्राप्त किया गया है। तीनों को मिलाकर 31,11,757 रुपया CLS को ब्याज की प्राप्ति की गई है। इस CLS के अंतर्गत कुल 82 कैडर कार्य करती है, जिसका वार्षिक मानदेय 16,79,330 रुपया भुगतान किया जाता है तथा अन्य खर्च 6,32,930 रुपया किया गया है। हमारे CLS के बोर्ड मेंबर और यहाँ उपस्थित सभी जीविका दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी रंभा है। मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ और अपने गांव में ही आज 5 साल से नर्सरी का कार्य कर रहे हैं, जो कि जीविका का ही देन है। मैं जीविका जुड़ी उसके तुरंत बाद ही मुझे नर्सरी के कार्य करने को मिला और इस कार्य को मैं आज 5 सालों से सुचारू रूप से कर रही हूँ। जीविका दीदी के बीच में प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 तक पौधे मेरे नर्सरी से वितरण किया जाता है और इस वर्ष 12,625 पौधा वितरण किया गया है। और सिर्फ अभी मेरे पास नर्सरी में लगभग कुल 40,000 पौधे अभी बचे हुए हैं, जिसमें फलदार में आम, नींबू, अमरूद, समी, तुलसी, कटहल, आंवला, शरीफा, जामुन, अनार और अगस्त है। और लकड़ी वाले पौधे सागवान, शीशम, महोगनी, गम्हार, ग्रीन, सेमल, गोल्ड महल इत्यादि है। नर्सरी से मुझे प्रति वर्ष कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है, जिससे मेरे परिवार का बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से मैं अपने परिवार को चलाती हूँ। जिज्ञासा स्वावलंबी सहकारी समिति का
चौथी वर्षगांठ में यहाँ पे उपस्थित जिज्ञासा CLF की अध्यक्ष महोदया, सचिव दीदी, कोषाध्यक्ष दीदी, उप सचिव और हमारे किलौथू प्रखंड के DPL साहब, साकिब जी और मीडिया कर्मी की तरफ से जो आए हुए हैं बंधु, उनको, और अंत में यहाँ पे उपस्थित हमारी जीविका दीदियाँ जिनके लिए आज आम सभा रखा गया है, उनका हम जिला के स्तर से इस आम सभा में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। तो हमारा जो मेन मकसद है पंचसूत्रा का पालन करना, अगर पंचसूत्रा का पालन नहीं होगा तो हमारा समूह ही नहीं रहेगा, तो ग्राम संगठन कहां से रहेगा, और ग्राम संगठन नहीं रहेगा तो CLF कहां से रहेगा। तो यहाँ पे कुछ हम डाटा जो देखे हैं उसमें प्रत्येक दीदी को लखपति बनना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ राशि अभी उतना नहीं है। बैंक लिंकेज का भी पैसा जोड़ लिए, RFICF का भी पैसा जोड़ लिए, तो करीब 30 करोड़ 31 करोड़ की राशि आपका CLF में है अलग अलग फंड के द्वारा। तो हम आप लोगों के बीच से जानना चाहते हैं कि प्रत्येक दीदी को एक साल में एक दीदी को कितना पैसा का जरूरत होता होगा। आप लोग कोई दीदी बताइए, आवाज उठाइए, कितना पैसा का जरूरत पड़ता होगा बताइए। 1 लाख 2 लाख, हम 1 लाख ही माने एवरेज, तो यहाँ पे करीब 7,000 दीदी है, तो गुना कीजिएगा तो 70 करोड़ रुपया की दरकार है आप लोग को। और अभी आपके पास कितना पैसा है? 30 करोड़। जीविका में निरंतर नए नए आयाम बनाते जा रहे हैं। जोसेफ जी, और यहाँ पर आज इस वार्षिक ग्राम सभा में आई हुई CLF संकुल स्तरीय संघ की हमारी दीदी अध्यक्षा सीता दीदी, सचिव महोदया, कोषाध्यक्ष और हमारे जिले से आए हुए हमारे मेंटर साहब, विकास साहब और बोर्ड के सारे सदस्य, हमारे कलीग जो साथ में काम करते हैं CCSA, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो हमारी दीदियां हैं, आप सभी लोग जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, हमारे ग्राम संगठन की भी सदस्य हैं और हमारे CLF के भी सदस्य हैं, और हमारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों का आज इस अवसर पे तहे दिल से स्वागत है। हमारी आवाज थोड़ा आज बजी हुई है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा आपके सामने आता हूं तो मुझ में तुरंत पैदा हो जाती है, एक बिजली सी दौड़ती है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच हूँ, इतना बड़ा परिवार है हमारा, तो बिना बोले नहीं रह पाता हूँ। तो बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे थे यहाँ पे, और आपने देखा होगा ये बोलने का मकसद जो है वो सभी लोग जानते हैं, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पर लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनको बोलने देने के लिए या बुलवाने के लिए प्रयास करते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप भी समझ सके, वो दीदियां जो कल घूंघट के अंदर होती थी, घरों के अंदर होती थी, प्रथाओं के अंदर थी, कई तरह की पीढ़ियों से जकड़ी हुई थी, वो जब यहाँ पर आकर माइक उठाती है तो ये विकास दिखता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं रह जाती है कि महिलाएं जीविका की वजह से कितना आगे आ गई, आप लोग देखते हो। तो इसलिए उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे, बाकी वो आपके बीच की ही सदस्याएं हैं, वो भी आप जैसे एक सदस्य, उनको कोई अलग से जिम्मेवारी दी गई है,
जिसको निभाने के लिए वो आपके बीच रहती है। बहुत बातें हुई हैं इस वार्षिक आम सभा में। यद्यपि के ये मौका होता है कि हम अपनी बात ये करें कि हमारे इस संकुल संघ ने कितना आय व्यय किया और आने वाले दिनों में क्या योजना है संकुल संघ से जुड़ी हुई है। 7,000 और करीब करीब 30 करोड़ रुपया जो है वो हम लोगों के बीच में जो इससे जुड़ी हुई जो दीदियां हैं वो उसका लेन देन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी राशि होती है दीदी। 30 करोड़ रुपया छोटी मोटी राशि नहीं होती। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जब आप अपने घर जाकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, आप अपने ससुर के पास ये बातें अगर रखेंगी कि हम लोग उस संस्था के लोग हैं जिसके पास अभी वर्तमान की राशि जो है वो 30 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि वो 30 करोड़ सिर्फ है नहीं, बल्कि उसकी जो देख रेख है, उसका जो लेन देन है, वो सारा कुछ हम लोगों के हाथ में। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस बात के बाद उनके देखने का नजरिया जो है आपको वो बदल जाता होगा। जब आपने पहले ऐसे चर्चा की होगी तो भी उन लोगों का नजरिया बदला होगा। और यही वजह है कि आज यहाँ पे आप लोग इस मुकाम पे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। बहुत शालीनता से बैठकर कई घंटों से आप लोग बैठे हुए हैं और बहुत शालीनता से, शांति से ये सब बातों को आप सुन रहे हैं। कहा हूं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। सारे विभाग पैसे का रोना रोते हैं, पर जीविका अपने पैसे के लिए कभी नहीं रोता है। क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक ऐसी दीदी है जिसको कभी पैसे की जरूरत हुई और वो अपने इस संगठन से, इस ऑफिस से कभी निराश लौटी है? हाँ या ना में बोलिए। किसी को पैसे की कमी लगी है कभी? हाँ और ना में मुझे बोलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा होता है ना कि आपको दूसरे दिन 1 लाख रुपया चाहिए और मिल जाता है? हाँ और ना में बोलिए। इतना जल्दी पैसा तो अपने घर में नहीं मिल पाता है जितना जल्दी आपको समूह और ग्राम संगठन में मिलता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। मैं उससे फिर एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। ये सब बातें पुरानी हो गई। अब ये सब उन लोगों को बताने में अच्छा लगेगा जो जीविका को नहीं जानते। मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहानी आगे बढ़नी चाहिए। हम लोग यहाँ चल रहे हैं लखपति दीदी। लखपति दीदी समझती है ना? उस लखपति दीदी के तहत ये है कि सारी दीदियां जो है वो उनकी जो आमदनी है वो लाख रुपए से साल भर में ऊपर हो जाए। उसमें बहुत सारी दीदियों को हम लोगों ने जोड़ा, उन लोगों ने प्रयास किया और उसका असर दिख रहा है कि हजारों दीदियां ऐसी हैं हमारी, हजारों दीदियां जो उस कार्यक्रम में शामिल है और उनकी जो आय है वो लाख रुपए से ऊपर हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ दीदी उसे गौर से आप समझिएगा कि हमारा जो उद्देश्य है जीविका में जुड़ना वो यही था कि हमारा जीवन सुंदर हो सके। तो जीवन को सुंदर करने के लिए कई पहलुओं पे हमने काम किया। हमने आपकी समाज में जो इज्जत बनानी थी, जो कल एक विषय था कि अगर पैसा की व्यवस्था करेगा तो पुरुष कर सकता है, यानी आपके पति कर सकते हैं, आपका बेटा कर सकता है, आपका ससुर कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, देवर कर सकता है। जब पैसे की बात आती थी तो महिलाएं अपने पुरुष सदस्य उनके तरफ देखा करते थे। और इस वजह से क्या होता था कि ये संसार जो है ये पैसे से चलता है। दीदी ये मानती है या नहीं मानती है? तो पैसे की जो व्यवस्था थी वो कहाँ थी? वो पुरुषों के हाथ में थी। जीविका ने उस व्यवस्था को बदल दिया। वो ऐसे बदल दिया कि आज जो है पैसे की अगर जरूरत होती है तो मैं देखता हूँ कि जो पति है वो अपनी पत्नियों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके हमारी ऑफिस के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ, चुके तुम्हें ही पैसा मिल सकता है। ये है या नहीं है? तो ये व्यवस्था बदली, किसके वजह से बदली? आपके वजह से बदली।
आपने उन पुरुषों को सिखाया कि जो बेईमानी करते थे वो, कि बैंक से वो भी कर्ज ले लेते थे और फिर दोबारा बैंक की ओर जाते नहीं थे। तो ये जो व्यवस्था है, पहले उसको आपने बदल के दिखाया। आपने जब पैसा लिया उसको वापस किया। तो जब आपने वापस किया तो बैंक आज क्या करता है कि महिलाओं को तो लोन देने के लिए तैयार है, मगर आप अपने पति को बैंक में भेज के देखिए तो फिर लोन मिल जाता है। 100 लोगों में से अगर 2 लोगों को मिल जाए तो बहुत है। यही अंतर लाना था जीविका का मकसद।